वैसे ये मोहल्ले के बच्चे कहीं ट्यूशन पढ़ने जाते हैं? अगर नहीं जाते तो मैं शाम में फारिग होती हूँ, मैं ट्यूशन पढ़ा सकती हूँ। अब तुम सबको कहोगे आसपास अगर कोई ट्यूशन पढ़ना चाहेगा? बिल्कुल, आपने देख ही लिया है कितने नालायक हैं इस मोहल्ले के बच्चे। आवारागर्दी करते रहते हैं स्कूल के बाद। मैं सबको जमा करके आपके पास ले आऊंगा। लेकिन मैं फीस लूंगी। जो अफोर्ड कर सकते हैं उनसे फी ले लूंगी और जो नहीं कर सकते उनको फ्री पढ़ा दूंगी। बिल्कुल, फीस तो आपको लेनी चाहिए। आप इतनी मेहनत करेंगे तो फीस तो बनती है, और जो नहीं दे सकते उनके लिए भी अच्छा ही है। चलो ठीक है, जी फिर मैं इंतजार करूंगी। जी बिल्कुल, थैंक यू कहते हैं। मैं कह दूंगा। ठीक है जी। अम्मा, कहाँ है अम्मा? यहाँ हूँ। आ जाए ना। आ गई भाई। बहुत भूख लगी है। उफ। अरे आते ही खाने के लिए शोर मचा दिया। और ये सब क्या है? सब बताऊंगी, पहले कुछ खाने को दे दें। अम्मा वैसे आज ना मुझसे बहुत बड़ा ब्लंडर हो गया यूनिवर्सिटी में। या अल्लाह, सब खैर तो है ना? सब खैर है, बताती हूँ, पहले पानी पी। क्या ले आई है ये लड़की? अरे वाह, ये तो बहुत खूबसूरत है। कहाँ से लिया? यूनिवर्सिटी के पास मार्केट है, वहीं से लिए। कैसा है? खूबसूरत है ना? बिल्कुल मेरी तरह। ओ, और ये सब ना मैंने अपने कमरे में लगाने। इसका मतलब है तुम्हें ये घर पसंद आ गया? हाँ माँ, बहुत पसंद आया है। प्लीज आप अब्बा ओके है ना? हम इस घर से कहीं नहीं जाएंगे अब। वो सब तो बात की बात। पहले ये बताओ, इन चीजों के लिए पैसे कहाँ से आए? मेरी अपनी पॉकेट मनी से, इतने दिनों से जमा जो कर रही थी। थोड़ा अच्छा लगेगा मेरी तरह। अच्छा भाई, अब ये तो बता दो, यूनिवर्सिटी में क्या करके आई हो? पहले आप बताएं खाने में क्या बने? दाल चावल बने। तो बेहतरीन। पहले हम दाल चावल खाएंगे और फिर आपको किस्से सुनाएंगे। लेके आती हूँ। टीपू, हाँ भाई। इधर आ। क्या बात हो रही थी किससे? जिससे तू इतनी गप्पे लगा रहा था? ओ वो भाई, पहले तो मोहल्ले के बच्चों की क्लास थी पट्टी खेलने पे, फिर आपको शुक्रिया भी कह रही थी और सलाम भी कह रही थी। शुक्रिया किस बात का? लो भाई, कमाल करते हो। तुमने उस दिन उनकी इतनी मदद जो की थी। लड़की का बाप तो बहुत ही खुश्क मिजाज सा था, दिल से शुक्रिया भी नहीं कहा होगा। लेकिन अभी लड़की की अम्मा और लड़की तुम्हें शुक्रिया बोल रहे थे। मैं तो बहुत ही बेमुरव्वत समझ रहा था यार। अच्छा, बड़ी बात है। और भाई पता है, मुझे भी अंग्रेजी में शुक्रिया बोलकर गई है। इतनी देर से तुझे थैंक यू बोल रही थी? अरे नहीं भाई, वो तो कह रही थी कि मोहल्ले के जितने भी नालायक बच्चे हैं ना, उनको इनके घर भेज दो ट्यूशन पढ़ने के लिए। काफी उस्तानी टाइप है पिया जी। वैसे तुम बोलो तो तुम्हारा भी एडमिशन करवा दूं। पिया नाम है उसका? हाँ भाई, पिया नाम है उनका। वैसे एक बात बताऊं, पिया जी ना मुझे तबीयत और मिजाज की बहुत अच्छी लगी। पिया, पिया जी, बहुत प्यारा नाम। अच्छा, अब समझा। ये असलम साहब की वर्कशॉप का भी यही नाम है? हाँ। वैसे क्या कहते हो भाई, भेज दूं बच्चों को उन्हें घर पढ़ने के लिए? अरे वो अपना वकील नहीं है वहीद, वो भी अपने लड़के के लिए ट्यूशन सेंटर ढूंढ रहा था। अच्छा, उसकी मुश्किल भी हल हो जाएगी। पूरे मोहल्ले में उसका लड़का लीडर बना घूम रहा है। आज तो उस्तानी जी ने ऐसा उसका कान पकड़ के सीन ऑफ किया है। ये तो अच्छी बात है। ऐलान कर दो, आज के बाद मोहल्ले का हर बच्चा उस्तानी जी के पास पढ़ने जाएंगे। ठीक है भाई, बोल देता हूं मैं सारे लड़कों को। तुम्हारा नाम भी दे दूं? तुम्हारे कान पे दूं? नहीं भाई।
हट यार, क्या जहरीली चाय बनाई है यार। वो पिया, कब अकल आएगी तुम्हें? क्या सोचता होगा वो लड़का? चुपचाप पेन वापस कर देना। कर दूंगी अम्मा, मैं कर दूंगी। वैसे अम्मा, लुबना की नीयत ना फुल खराब है उस पेन पे। भाई बस पता नहीं पकड़े किसी से ये। खबरदार, जो तुमने मजीद कोई हरकत करने की कोशिश की, चुपचाप पेन वापस कर देना। वो लुबना तो है ही सदा की नदी थी। कर दूंगी अम्मा, कर दूंगी। वैसे अम्मा, मैंने ना उसकी इतनी महंगी चीज उसके नजरों के सामने से उठा ली, उसने पलट कर उफ भी नहीं किया। किसी शरीफ घर का लड़का होगा, वरना तो हंगामा मचा देता। हाँ वैसे। एक्सक्यूज मी, आप मेरा पेन कैसे लेके जा सकते हैं? ये मेरा पेन है, मैं फॉर्म फिल कर रही थी। आप एटलीस्ट पूछ के लेके जा सकते थे। आपको जरूरत थी तो आप मुझसे मांग लेते, हद होती है। पागल थी वो लड़की, या शायद मुझे कहने आई थी। और हाँ अम्मा, आज मुझे वो रास्ते में वो जो दो लड़कों में से वो छोटा वाला लड़का था ना, टीपू, वो मिला, जिसके बड़े भाई ने हमें इस टेंशन से निकाला था। क्या कह रहा था? भला उसने क्या कहने, मैंने उसे रोका था शुक्रिया अदा करने के लिए। अब्बा ने तो उस दिन बेमुरवती की हद ही कर दी थी। उनसे ना ज्यादा बातचीत करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारे अब्बा को वो कुछ ठीक लोग नहीं लगते। ये तो खुली आसान फरामोशी है अम्मा। मुझे तो उनमें कोई बुराई नजर नहीं आई, उल्टा उन्होंने हम पे एहसान किया। मैं तो टीपू को कह आई हूँ कि कोई बच्चे हों ट्यूशन के लिए तो उन्हें शाम को ऊपर भेज देना। मतलब बच्चे बिगड़ रहे हैं बाहर, ऐसे ही ट्यूशन पढ़ लेंगे। या मेरे अल्लाह, इस लड़की पे फिर से ट्यूशन पढ़ाने का शौक सवार हो गया है। पहले ही पिया मुश्किल से जान छूटी है ट्यूशन के बच्चों से। क्या है अम्मा, बच्चे कुछ पढ़ लिख जाएंगे, अब आवारागर्दी से जान छूटेगी और हमारे हाथ में थोड़े पैसे भी आ जाएंगे। और वैसे भी अम्मा, मेरे खर्चे बढ़ते जा रहे हैं। माना कि मैं स्कॉलरशिप पे हूँ, पर यूनिवर्सिटी के बहुत खर्चे होते हैं, रिसर्च प्रोजेक्ट, आना जाना, और मैंने घर भी तो सेट करना है। अभी सिर्फ 2 चीजें आई हैं। और अम्मा, ट्यूशन पढ़ाऊंगी तो अब्बा पे बोझ भी थोड़ा हल्का हो जाएगा। दुकान का कर्जा भी तो है ना उन पर। दाल में थोड़ा नमक ज्यादा नहीं है? नहीं नहीं, सही है।